प्यासा कौवा की कहानी। एक समय की बात है, गर्मियों का मौसम था और एक छोटे से गांव में एक कौवा रहता था। उस गांव के चारों ओर खेत खलिहान और पेड़ पौधे थे, लेकिन उस समय चारों ओर सूखा पड़ा हुआ था। नदियां सूख गई थी, तालाबों में पानी नहीं था और हर जगह कीचड़ और धूल उड़ रही थी। पानी की किल्लत हर किसी के लिए परेशानी का कारण बनी हुई थी। एक दिन जब सूरज अपनी पूरी चमक पर था और धरती तप रही थी, कौवा को बहुत जोर की प्यास लगी। वह प्यास से बेहाल हो गया और पानी की तलाश में उड़ान भरी। कौवा उड़ता गया, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी और उसका गला सूख रहा था। उसने सोचा कि अगर उसे जल्दी ही पानी नहीं मिला तो शायद वो प्यास से मर जाएगा। कौवा ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कहीं भी पानी नजर नहीं आया। वह थककर एक पेड़ की शाखा पर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तभी उसकी नजर दूर एक बगीचे पर पड़ी। बगीचा हरा भरा लग रहा था और वहाँ कई पेड़ पौधे थे। उसने सोचा कि शायद वहाँ पानी मिल सकता है। ये सोचकर वो तुरंत बगीचे की ओर उड़ चला। बगीचे में पहुंचते ही कौवा ने चारों ओर देखा और एक जगह उसे एक मटकी नजर आई। मटकी आधी मिट्टी में धंसी हुई थी और उसमें थोड़ी सी पानी नजर आ रहा था। कौवा बहुत खुश हुआ और तुरंत मटकी के पास जाकर उसे देखने लगा। लेकिन मटकी में पानी बहुत नीचे था और उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। कौवा बहुत निराश हुआ और उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने देखा कि आसपास बहुत सारे कंकड़ पड़े हुए हैं। उसने सोचा कि अगर वो इन कंकड़ों को मटकी में डाल दे तो पानी ऊपर आ सकता है। ये सोचकर उसने तुरंत कंकड़ उठाना शुरू कर दिया और एक एक करके मटकी में डालने लगा। कौवा ने धैर्य के साथ एक एक कंकड़ मटकी में डालना शुरू किया। धीरे धीरे मटकी का पानी ऊपर आने लगा। कौवा की मेहनत रंग लाने लगी और कुछ ही देर में पानी मटकी के मुंह तक पहुंच गया। अब कौवा ने अपनी चोंच को मटकी में डाला और ताजे पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाई। पानी पीकर कौवा बहुत खुश हुआ और उसने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे इस मुश्किल घड़ी से निकाल दिया। कौवा ने अपनी सूझबूझ और परिश्रम से अपनी प्यास बुझाई और फिर खुशी खुशी उड़कर अपने घर की ओर लौट गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मुश्किल समय में धैर्य और सूझबूझ से काम लेने से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। साथ ही हमें ये भी समझना चाहिए कि परिश्रम और ईमानदारी से काम करने पर ही सफलता मिलती है। कहानी का विश्लेषण और शिक्षा। कहानी प्यासा कौवा एक गहरी नैतिक शिक्षा देती है। ये कहानी न केवल बच्चों के लिए बल्कि सभी उम्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। धैर्य और दृढ़ता। कौवा ने जल्दी हार नहीं मानी। उसने कई बार कोशिश की और अंत में सही समाधान ढूंढा। ये हमें सिखाता है कि किसी भी समस्या का समाधान तब तक नहीं मिलता जब तक हम प्रयास करते रहते हैं। समस्याओं का सृजनात्मक समाधान। कौवा ने मटकी में पानी निकालने के लिए कंकड़ डालने का विचार किया। ये सोचने का एक सृजनात्मक तरीका था जिसने उसकी समस्या को हल किया। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें समस्या का समाधान खोजने के लिए रचनात्मकता का इस्तेमाल करना चाहिए। आशा और सकारात्मकता। कहानी के अंत में कौवा की खुशी ये दिखाती है कि अगर हम आशावादी और सकारात्मक रहते हैं तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। निष्कर्ष। प्यासा कौवा की कहानी एक सरल और प्रभावशाली कथा है जो जीवन में धैर्य, परिश्रम और समस्याओं को हल करने की कला सिखाती है। इस कहानी के माध्यम से हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी कठिनाई के समय हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कहानी का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह हमें रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली छोटी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इसके साथ ही ये कहानी बच्चों को नैतिक मूल्यों और जीवन के महत्वपूर्ण गुणों को सिखाने का एक बेहतरीन माध्यम है। इस तरह प्यासा कौवा की कहानी न केवल एक रोचक कथा है
बल्कि एक जीवन पाठ भी है जो हमें सिखाता है कि धैर्य, परिश्रम और सकारात्मक सोच से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं।